double letter effect. Last but the unique question of onomatology love reading. सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका जवाब प्रिपेयर करने के लिए और या द लर्निंग ऑल्सो. सो क्वेश्चन ऐसा है कि अगर नाम में कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो उसका लव कर्मा पे इफेक्ट आएगा, इम्पैक्ट होगा. मेरा जवाब है यस. लव में ज़्यादा आएगा क्योंकि इमोशंस का रहता है, बाकी हर एक चीज़ में भी होगा. एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे कि ललिता है जिसमें 2 L है, देन यू हैव अजंक्या 2 A है, सुष्मिता 2 S है, खुशबू अगर डबल O कर रहे हैं तो O लेटर है. और आपको मज़े की बात बताऊं, मेरे हस्बैंड का नाम उनका नाम है मिस्टर सुजस शाह, SUJAS, डबल S इफेक्ट है. ओ माय गॉड. मेरा नाम कभी अगर जैसे हम इंडियन लॉ के हिसाब से लिखे ना तो इट कम्स आफ्टर मैरिज डॉक्टर शानू सुजस शाह, ट्रिपल S. तो हमारे रिलेशनशिप में तो ट्रिपल S इफेक्ट है. सो मैं अपने ही, चलो मैं सुजस के हिसाब से आपको पहले तो समझाती हूँ कि कैसा होता है. देखिए 1 + 1 कहते हैं ना, 1 और 1 11, ठीक है. और कोई भी चीज़ अगर एक से ज़्यादा है तो वो तो प्लूरल ही है, राइट. तो ये जो मैथमेटिक्स का ज्ञान है ना, ये जो लॉजिक है, वो ओनोमेटोलॉजी रीडिंग में भी इम्पैक्ट उसका सेम ही है. सेम उसका लॉजिक है इसमें भी कि अगर कोई लेटर आपके नाम में रिपीट हो रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी ट्रेड्स है, पर्सनैलिटी ट्रेड्स है, इन जनरल है, लव है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू है, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू है, गाइडेंस, ओवरऑल उसका डबल, ट्रिपल और 4 टाइम्स 5 टाइम्स, मतलब क्वाड्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो, डेका, सारे इफेक्ट होंगे, ठीक है, जितनी बार भी वो लेटर रिपीट हुआ है. सुजस का एग्जांपल दे रही थी मैं आपको. तो ये हमारे जो पति देव जी हैं, इनके नाम में 2 S है. तो भाई अब S वालों का ट्रेट लेके बैठिए आप, उसकी रीडिंग करिए. और मैं खुद ही S नाम की, तो मुझे तो पता ही है. आप देखिएगा, लव रीडिंग भी देखिएगा और जनरल रीडिंग भी देखिएगा, तो वो सब मुझे डबल मिलता है उससे. लव डबल, गुस्सा डबल, प्रोटेक्शन डबल, गाइडेंस डबल, हर इमोशन डबल. मतलब आप सोचो, गुस्सा जब होता होगा तो क्या होता होगा, महायुद्ध होता है हमारे बीच में. बट अगेन वी गाइज आर लाइक, हम फॉरगिव कर देते हैं, फॉरगेट नहीं करते. तो उसको भी सब याद रहता है और मुझे भी सब याद रहता है. या फाइन. सो ये आप अपने पार्टनर या अपने ऊपर भी अप्लाई करिए. अगर आपके नाम में डबल लेटर्स है तो वो डबल लेटर इफेक्ट होगा. अगर आपका पार्टनर, उसके नाम में है एक ही लेटर ट्वाइस है ना, तो डबल धमाका के लिए आप रेडी हो जाइए. और जितने भी टाइम्स होगा उतने धमाके के लिए आप रेडी हो जाइए. देखिए मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि हर इंसान में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ट्रेट होते हैं, पर्सनैलिटी हो या ओवरऑल हो. सो इट अप्लाइज ऑन लव ऑल्सो. तो उस चीज में आपको बैलेंस कैसे रखना है उसका मैं एक छोटा सा गाइडेंस देती हूँ. एक्सेप्ट देम एज दे आर, बिकॉज उनकी कोई गलती नहीं है. कोई भी चीज अगर नंबर ऑफ परसेंटेज डबल ट्रिपल अगर है तो वो उस पर्टिकुलर लेटर के पर्सनैलिटी ट्रेट का इफेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल अभी ये एस में ही देख लीजिए ना कि भाई बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत हिम्मत है, बहुत ये, तो ही हैज दैट थिंग. एंगर इशू है तो थोड़ा ज्यादा ही हैज. आई हैव टू एक्सेप्ट दैट. एंड थैंक्स ये क्वेश्चन के लिए जिन्होंने पूछा. ये हम लोग सोच नहीं पाते, क्योंकि जब भी नेगेटिव जो देखिए, कोई चीज आपको पॉजिटिवली डबल मिल रही है तो अच्छा लगेगा ना. पैसा आपको 2 की जगह 4 मिले, 10 टाइम्स मिले मनी, तो खुशी होंगे ना आप. ऑब्वियस ही बात है. लक आपको 10 टाइम्स मिले, ट्वाइस मिले, डबल मिले, ट्रिपल मिले, तो आप खुश होंगे. लेकिन जहां नेगेटिविटी आ जाती है वो अगर मल्टीप्लाई होकर आ रही है
वहां तकलीफ आती है। तो उस समय क्या करना है, उस चीज को उस पल के लिए छोड़ देना है और ये समझना है कि भाई डबल प्यार मिल रहा है तो डबल गुस्सा भी झेलना पड़ेगा। ऐसा इतना सेक्रीफाइस कर रही है, ओवर कर रही है, ओवर इमोशनल हो रही है, डबल लेटर इफेक्ट हो सकता है या मल्टीपल लेटर इफेक्ट हो सकता है। सो यस, देयर इज रिपीटेटिव, अगर रिपीटेशन है लेटर्स का नाम में तो उसका आपकी पर्सनैलिटी पे डुअल ट्रिपल जितना भी रिपीटेशन है ना उतना इम्पैक्ट आएगा। अब आपको उसको बैलेंस करना है, क्योंकि मैंने आपको ये हिडन बात बता दी है, राइट? एंड एक्चुअली इट्स वेरी मच लॉजिकल, बिकॉज हमें एट द एंड पीस चाहिए, खुद में, रिलेशनशिप में, आसपास में, सोसाइटी में, एवरीवेयर। So for the sake of that peace, accept this harsh truth. Okay? If the number of letters are repeating in a particular name, then उसका positive, negative दोनों चीज multiply होकर आएगा. Okay? So उससे घबराना नहीं है, उस पे काम करना है। अगर पॉजिटिव डबल ट्रिपल मिल रहा है तो नेगेटिव जब आ रहा है तब हमें शांत रहना है और उस पर्टिकुलर टाइम को जाने देना है। ठीक है? सो विद दिस द क्वेश्चन आंसर सीरीज जो था, रिप्लाई करना था डिटेल में, जो ऑर्नामेटोलॉजी लव रीडिंग में मुझे पूछी गई थी, वो खत्म हुआ है। बट अभी मैं नेक्स्ट जो लेकर आऊंगी वो साइकोलॉजी में कुछ टर्म्स मुझसे रीडिंग के दौरान पूछे गए थे और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि पब्लिकली भी मैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर 1-to-1 रीडिंग में जिन जिन लोगों को पूछा उनको पता चल गया, बट मैं चाहती हूँ कि सबको मिले, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग आई वांट टू गिव, मैं हेल्प करना चाह रही हूँ, राइट? सो अगर आई हैव दैट नॉलेज, इफ आई कैन गिव इट टू यू, आई विल डेफिनेटली गिव इट। सो मैं अब कुछ चीज़ों जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होता है, सोलमेट क्या होता है, कार्मिक टाइज क्या होते हैं, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लेवर, वाइज, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, ओके, इमोशनल मैच्योर, इमोशनल इंटेलिजेंट, इमोशनली अनअवेलेबल, ये टर्म्स में क्या डिफरेंस है। तो ये सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, आपकी लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये काम ज़रूर आएंगे। तो डू नॉट मिस द नेक्स्ट सीरीज ऑफ रिप्लाइंग ऑफ इमोशनली एज वेल एज साइकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, डिफरेंशिएशंस, राइट? आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा ये सेशन, और आप लोग अगर सब कहेंगे जब भी तो हम लाइव सेशन के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। अभी तो ऐसा मुझे कुछ आया नहीं है, मतलब थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज में आएगा, देन विल गो फॉर इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।